नमस्कार। आज हम आपको पाठ 19 के अंतर्गत वैदिक ज्योतिष में राजयोग के बारे में बताएंगे। राजयोग क्या होते हैं? सामान्यतः किसी कुंडली में केंद्र में उच्च के, स्वराशि के और षड्बली ग्रह हों तो राजयोग का निर्माण करते हैं। जितने ज़्यादा उच्च के, स्वराशि के और षड्बली ग्रह केंद्र में होंगे या चंद्रमा से केंद्र में होंगे उतना ही बड़ा राजयोग होगा। राजयोग से नाम से ही ये तात्पर्य होता है कि कुछ विशेष प्राप्ति है। जैसे किसी की कुंडली में 3 से ज़्यादा राजयोग बनते हैं तो ऐसा जातक राजा के समान जीवन जीता है। जैसे हमारे देश के बड़े बड़े धनाढ्य मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इन सब की कुंडली में राजयोग का अधिकतर राजयोग का निर्माण है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसमें से विशेष 5 प्रकार के पंच महापुरुष योग होते हैं। जो लगन और चंद्रमा से 5 ग्रह में से कोई भी स्वराशि उच्च का या केंद्र में हो तो पंच महापुरुष योग बनते हैं। जैसे गुरु हंस योग बनाता है। वहाँ किसी कुंडली में किसी भी कुंडली में कोई भी ग्रह से तात्पर्य गुरु, बुध, शुक्र, शनि, मंगल से है। इनकी 2-2 राशियां होती हैं और सूर्य चंद्रमा की 1-1 राशि होती है। ये भी राजयोग का निर्माण करेंगे, लेकिन राहु केतु राजयोग का निर्माण नहीं करेंगे। उच्च के हों, स्वराशि के हो, षड्बली हो, ग्रह अस्त ना हो, राजयोग का निर्माण होता है। जैसा कि ये कुंडली है, इसमें ये केंद्र का भाव है प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम। इसमें कोई भी ग्रह राहु और केतु को छोड़कर राजयोग का निर्माण करेगा। जैसे हम गुरूर से प्रारंभ करते, गुरु हंस योग बनाता है। अगर कर्क लगन है और गुरु यहां पर 7 डिग्री का है कर्क लगन में और केंद्र में है, तो कर्क लगन में गुरु उच्च का हो जाता है। 7 डिग्री के अंदर बलवान होता है। इस जगह दिग्बली होता है, षड्बल में बलवान है। तो ये हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। अगर कोई पापी ग्रह की दृष्टि ना पड़े, 1 या 2 ग्रह से ज़्यादा, तो ये हंस महापुरुष योग का निर्माण करता है। गुरु या हंस महापुरुष योग बनाएगा। हंस महापुरुष योग हंस महापुरुष योग किसे कहते हैं? गुरु ज्ञान का, धन का, प्रसिद्धि का, धर्म का, भाग्य का स्वामी है। गुरु धन का, एकादश का, लाभ का, पंचम का, शिक्षा का, नवम का, धर्म का, पिता का स्वामी हैं। इस भाग्य स्थान का स्वामी है। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा ही ज्ञानी, बहुत ज़्यादा धनी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कोई संत
भाग्यशाली होता है ऐसा जातक, भाग्य का स्वामी है और भाग्य का कारक है और पंच महापुरुष योग बना रहा है, तो बहुत ज़्यादा सम्मानित होगा, बहुत ज़्यादा सफल होगा। चंद्रमा की राशि में मीठी वाणी, बहुत अच्छी प्रभावशाली वाणी होगी। तो इस प्रकार हमने देखा गुरु अगर यहां पर होता है, अगर गुरु यहां पर भी होता है तो भी वो हंस महापुरुष योग बनाएगा। गुरु अपनी राशि में होता है, माफ कीजिएगा, कि गुरु अपनी राशि में 9 में है, धनु राशि में है, मूल त्रिकोण की राशि में, सब राशि का हो गया। और यहाँ पर षड्बल में थोड़ा कमज़ोर है, कम राजयोग बनाता है, लेकिन फिर भी राजयोग बनाता। अगर किसी पापी ग्रह की यहाँ दृष्टि नहीं है और गुरु अगर यहाँ पर 12 नंबर की राशि में है गुरु, तो यहाँ पर भी षड्बल में कमज़ोर जरूर है, लेकिन फिर भी राजयोग बनाता है। और गुरु अगर यहाँ पर है तो हंस महापुरुष योग बना रहा है। गुरु यहाँ पर हो के अगर उच्च में है, जैसे 4 नंबर की राशि में है, 9 में है या 12 में है। 4 नंबर की राशि में गुरु उच्च का होता है, 9 नंबर की धनु और 12 नंबर की मीन राशि उसकी सब राशि है। अगर गुरु यहाँ पर 7 डिग्री का है तो गुरु बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। षड्बल में थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है, लेकिन 7 डिग्री का गुरु है, अस्त भी नहीं है। यहाँ पर एक बात ये भी देखने वाली है कि इन प्लेनेट का अस्त नहीं होना चाहिए, अस्त होने से इनकी शक्तियों में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा गुरु महापुरुष, हंस महापुरुष योग बना रहा है अगर केंद्र में है। और गुरु अगर केंद्र में लगन से केंद्र में है, अगर वो चंद्रमा से भी केंद्र में है तो भी राजयोग बनेगा। चाहे लगन से आप देखिए और चाहे चंद्रमा की राशि से देखिए, तो भी गुरु का केंद्र में होना आवश्यक है। दूसरा पंचमहापुरुष योग बुध का बनता है। बुध भद्र योग बनाता है। बुध भी यहां पर दिग्बली होता है। बुध 25 डिग्री का है, भद्र योग बनाता है। ये पूर्व दिशा है, पश्चिम है, उत्तर है और ये दक्षिण है। गुरु यहां भद्र योग बनाता है, माफ कीजिएगा, बुध यहां पर भद्र योग बनाएगा। अपने षड्बल में भी बलवान है और अस्त भी नहीं होना चाहिए और डिग्री भी उसकी लगभग 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो भद्र योग से क्या लाभ होगा? विवेकी, ऐसा जातक बहुत विवेक, बुद्धि का कारक है। बुद्धि और विवेक का कारक होने से अति विवेक, अति बुद्धिमान, शार्प माइंड और व्यापार, बुद्ध गणित का व्यापार का कारक है, तो व्यापार में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। बुध वाणी का कारक है, तो ऐसा मानक जातक स्पष्ट वक्ता होगा, उच्च वक्ता होगा, उच्च कोटि का वक्ता होगा। कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं और उनकी वाणी सुन के बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ये सब बुध के अच्छे बलि होने से ही ऐसा होता है। और बुध सदा जवान दिखने वाला होगा, हमेशा सुंदर दिखने वाला होगा। बुध एक सुंदरता का भी कारक है। तो इस प्रकार हमने देखा बुध अगर केंद्र में हो, बुध अगर यहाँ पर हो, बुध की राशि है 3 नंबर की, बुध अगर 3 नंबर की 6 नंबर की राशि में है, अपनी सब राशि में है और अपनी डिग्री पे है, तो
भद्र योग बनाएगा, गुरु हंस योग बनाएगा, बुध भद्र योग बनाएगा, शुक्र मालव्य योग बनाएगा, मंगल रोचक योग बनाएगा, शनि शश योग बनाएगा। तो ये 5 प्रकार के योग हैं और गुरु की राशि 9 और 12 और उच्च की राशि 4 है, बुध की 3 6 है, शुक्र की 2 और 7 है और 12 में उच्च का होता है, मंगल की 1 और 8 है और 10 में उच्च का होता है, शनि की 10 और 11 है और शनि तुला में उच्च का होता है। तो अगर गुरु बुध शुक्र मंगल शनि अगर केंद्र में हैं, अपनी अपनी डिग्रियों पे हैं, बलवान डिग्रियों पे हैं, तो राजयोग का निर्माण करते हैं। जैसे शुक्र के बारे में देखते हैं, शुक्र दिग्बली यहां पर होता है। शुक्र 27 डिग्री का है, मीन राशि में है, यहां पर वो मालव्य योग बनाएगा। यहां पर थोड़ा कम बनाएगा, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा बनाएगा। इसी प्रकार मंगल है, मंगल यहां पर दिग्बली होता है, दशम में। मंगल दशम में दिग्बली होता है और मंगल, माफ कीजिएगा, मंगल मकर राशि में है। मंगल मकर राशि में है, 28 डिग्री का है, बलवान होता है। तो ये मंगल उच्च का हो गया और रोचक योग बना रहा है। या फिर मंगल 1 नंबर की या 8 नंबर की राशि में है, किसी भी एक राशि में है, तो वो दशम में बैठकर बहुत अच्छा प्रभाव देगा। मंगल प्रोफेसर बनाता है, आर्मी में सर्वोच्च पद पे बिठाता है, भूमि का कारक है। ऐसा आदमी जमींदार होता है, लैंड प्रॉपर्टी का ओनर होता है। मंगल शारीरिक कद काठी बल का कारक है, तो सुगठित शरीर होगा, फिजिक अच्छी होगी, ग्रेट फिजिक होगी और स्वभाव उग्र होता है, तो बोल्ड एटीट्यूड होगा मंगल की वजह से। और इस प्रकार शनि है, शनि यहाँ पर दिग्बली होता है सप्तम में। शनि सप्तम में दिग्बली है 20 डिग्री पे, और शनि तुला राशि के अंदर उच्च का है। या तो तुला राशि में हो या मकर में हो या कुंभ में हो, तो शनि यहाँ पर शशि योग बनाएगा और किसी से दूसरे बुरे प्लैनेट से दृष्ट ना हो। तो शनि शशि योग बनाता है, तो शनि न्याय प्रिय प्लैनेट है। ऐसा जातक न्यायाधीश होते हैं, कानून के अधिवक्ता होते हैं सरकार में, और बिग एंटरप्रेन्योर होते हैं, बहुत ही बड़े व्यवसाय के मालिक जिनके पास हजारों लोग काम करते हैं। स्वभाव से न्याय प्रिय स्वभाव होगा, मोरल बिहेवियर होगा उनका। तो शनि सप्तम में शशयोग बनाता है। इसके अलावा केंद्र में प्रथम, चतुर्थ और दशम में भी बनाएगा, लेकिन थोड़ा कम बनाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा पंच महापुरुष योग कैसे बनता है। लगन से केंद्र में हो या चंद्रमा की राशि से भी देखेंगे तो भी केंद्र में ही होना चाहिए। तो गुरु का प्रभाव, बुध का, शुक्र का, मंगल का, शनि का हमने देखा।
और इसके अलावा मंगल अगर 1, 5, 9 राशि में लगन में हो, जैसे मंगल यहां पर मेष राशि में हो, मंगल और अपनी मित्र राशि से दृष्ट हो, जैसे गुरु की यहां पर, गुरु यहां पर हो तो गुरु से दृष्टि हो उसकी, तो गुरु से दृष्टि होगी, मंगल मेष राशि में है, अपनी स्वराशि में है, तो ऐसा आदमी राजा के समान योग बनाएगा। ये राजा के समान योग है। इसके अलावा परिवर्तन योग के बारे में भी चर्चा करेंगे। परिवर्तन योग किसे कहते हैं? जैसे दशम का स्वामी, जैसे यहां पर 1 नंबर की राशि है और मंगल यहां पर है, और 2 नंबर की राशि है, माफ कीजिएगा, 12 नंबर की राशि है और गुरु यहां पर है, तो नवम का स्वामी दशम में और दशम का स्वामी नवम में हो तो इसे परिवर्तन राजयोग भी कहते हैं। और ऐसा जातक नवम और दशम का जो एक्सचेंज करता है राजा के समान होता है, क्योंकि राजा का और कर्म का भाव है और ये भाग्य का और धर्म का भाव है। तो धर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में जा रहा है और कर्म भाव का स्वामी धर्म भाव में जा रहा है, तो ऐसा आदमी राजा के समान होगा। तो परिवर्तन राजयोग कहीं से भी बन सकता है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण का परिवर्तन हो तो उत्तम राजयोग बनेगा। और द्वादश भाव और अगर द्वितीय भाव का परिवर्तन हो तो ये खल योग में आ जाता है, इसे फिर दैत्य योग। इस प्रकार हमने देखा, राजयोग के बारे में जाना, राजयोग क्या होते हैं, पंच महापुरुष योग क्या होते हैं, सामान्य योग क्या होते हैं, परिवर्तन और विपरीत राजयोग क्या होते हैं। और हमारे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।